गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था, उसकी बेसिक चीजें हमने जान ली थी। अब हम लोग जानेंगे उसको आगे बढ़ाते हुए यूनिट डिजिट। तो जानिए यूनिट डिजिट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक नंबर लिखता हूं 5986। तो हम जो ये सबसे पहले इकाई अंक पर जो रहता है, यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है इकाई अंक। ठीक है, तो ये जो पहला संख्या होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ये निकालना हमें बहुत सारे क्वेश्चन को ये छोटा कर देता है, क्योंकि यूनिट डिजिट के सारे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। और ये एग्जाम में डायरेक्ट इसके सवाल भी आते हैं। सवाल तो आने नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आते हैं ये मेरे समझ से परे है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में आपको कराता हूं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इससे सिंपल टॉपिक नहीं है पूरे मैथ में। तो यूनिट डिजिट के बारे में जानिए आप। अगर छोटी छोटी यूनिट डिजिट निकालना तो आप खुद जानते होंगे। जैसे मैं आपको एक दो सवाल कराता हूँ। देखिए, एक सवाल लिखिएगा 2 × 5 × 6 × 3 × 2। तो इसकी इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, 3 2 जा 6, हिंदी से 3 दूना 6, इकाई अंक क्या हो गया? 6। 6 के 36, हाथ में रहा 6, इकाई अंक क्या हो गया? 6। 6 पंचे 30, 0। अब 0 जब आपका आ गया तो 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 5 2 किसी गुना में हमको दिख गया इकाई अंक में, तो समझ जाइए उसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 5 2 मिलकर हमेशा क्या देता है? 0 देता है। 5 दूना 10, 1 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि मेरा इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, अगर जोड़ने के लिए बोल दे तो जैसे मैं एक जोड़ बता देता हूँ। 2856 प्लस 3859 प्लस 2916। ये अगर इसमें मुझे इकाई अंक पूछे तो मैं क्या बताऊंगा इसमें इकाई अंक? तो मैं ऐसे करूंगा 9 6 15, 15 6 21। तो मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 21 का इकाई अंक क्या है? 21 का इकाई अंक क्या है? 1 है। तो मैं इस तरह से इकाई अंक निकाल सकता हूँ। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ये तो है, ये हर बच्चा सॉल्व करता है। इसमें अगर ये आपसे बन रहा है तो ये कोई महानता वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। प्रॉब्लम किस में आती है? मैं अभी आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम किस में आती है। प्रॉब्लम आती है पावर वाले में। प्रॉब्लम किस में आती है? पावर वाले में। ठीक है, जिस तरह से मैं एक सवाल लिखता हूँ 8 × 46 प्लस, सिर्फ पहले 8 × 46। हमारा सवाल इसी तरह होता है कि 8 × 46 का इकाई अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 8 × 46? ठीक है, 8 × 46 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हमारा सवाल इसी तरह बनता है एग्जाम में। इसको और डिफिकल्ट किया जाता है। मैं अभी सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूं इनके। ठीक है, तो 8 × 46 का यूनिट डिजिट क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूं इसका, जिससे सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं इसमें कुछ छोटी छोटी एडिशन करूंगा, जिससे आपको एग्जाम में इसे और जल्दी आप कर सके। ओके, तो देखिए, जो भी हो पावर में जो भी हो उसे हमें किससे डिवाइड कर देना है? 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है दोस्तों? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे 4 से हमने इसे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 11 बार में कटता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 2 बचता है। तो रिमाइंडर को इसका पावर बना देना है। रिमाइंडर को क्या करना है? इसका पावर बना देना है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? हम सब जानते हैं 88 64 होता है। तो ये जो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं इस पर मैंने कुछ प्रयोग किए, जिससे मुझे क्या 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 मिला मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैंने कुछ प्रयोग किए जिससे मुझे क्या मिला। देखिए, इस चीज को समझने की प्रयास कीजिएगा अच्छे से।
इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। मैंने पीडीएफ यूनिट डिजिट की आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, आप उसे जाकर देख लीजिए। पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये क्लास पूरी अच्छे से देख ली तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले आपको। अच्छा, एक चीज देखिएगा, तो मैंने क्या लिखा 110। ठीक है, 110 पे पावर मैं लिखता हूँ 515। अरे भाई, मैंने जो अभी आपको बताया है उसे भूल जाइए, 4 से भाग देने वाला भी भूल जाइए। अरे बताइए जरा, 110 पे पावर 515 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 110 गुना 110 गुना 110 गुना 110 गुना 110 गुना डॉट 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 कितनी बार? 515 बार ये जाएगा। ठीक है, 515 बार ये जाएगा। अरे भाई जरा देखना तो, 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 से 0 को कितनी बार भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? पावर कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है मुझे इस पे। अगर मेरा यूनिट डिजिट 0 हो तो पावर कुछ भी हो तो मुझे मतलब ही नहीं है। यूनिट डिजिट 0 हो तो चेंज ही नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? क्लियर हो रहा है मेरी बात? अगर यूनिट डिजिट 0 है तो पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से 4 ऐसे पेयर बनते हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। मैं दिखाता हूं उन चारों पेयर को आपको। 4 ऐसे पेयर बनते हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है। मैं दिखाता हूं उन पेयरों को आपको, उसे ध्यान से देखिएगा उन पेयरों को। ठीक है, एक देखिए, उस तरह के पेयर में एक आता है 0, 1, 5। 5 को भी 5 से गुना करेंगे 25, 25 का 5, फिर उसको 5 से गुना करेंगे 25। तो कभी ये भी कुछ नहीं होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, एक फिर 1 को 1 से गुना करेंगे, तो पावर का कोई तो वैल्यू नहीं रह जाता है इनके सामने। इसी तरह के 4 ये पेयर बन गए कि ये जो 4 हैं, ठीक है, इनका जो है कभी, अगर इनके पावर में कुछ भी रहे, इनका जो यूनिट डिजिट है कभी चेंज नहीं होगा। नो चेंज, इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट, इसे ध्यान में रखना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि ये जो पावर रहेगा ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। और देखिए, मैंने एक शुरू में जो 4 से डिवाइड करने वाला वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम क्यों करिए जब यहाँ हमें रिक्वायर ही नहीं है। जब हम जानते हैं 6 पे पावर कुछ भी रहे उसका पावर तो वही रहने वाला है। 6 पे पावर कुछ भी रहे उसका पावर तो वही रहने वाला है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, उस पर भी डीप करूँगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप। मैं अभी बता रहा हूँ पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो, चीज़ें जल्दी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैंने और एक क्या परीक्षण किया। 4 पे पावर में पहले 1 रखा। ठीक है, मैंने अभी क्या क्या आपको बता दिया, किन किन चीज़ों का क्लियर हो गया। पहले मैं इस साइड में लिख देता हूँ किन किन चीज़ों का क्लियर हो गया। 0 का बात तो क्लियर, पावर कुछ भी हो को नहीं चेंज होगा। 1 का भी खेल क्लियर है, 5 का भी खेल क्लियर है, 6 का भी खेल क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब मैं 4 पर आया हूँ। 4 के बारे में कुछ बता रहा हूँ, देखिए आपको। इनमें तो कभी चेंज ही नहीं होगा। इनमें क्या है, ये नो चेंज वाला मटेरियल है, नो चेंज वाला मटेरियल है। ठीक है, ये जो नो चेंज वाला मटेरियल है। अब देखिए 4 पे पावर 1 है। 4 पे पावर कितना है? 4 पे पावर 1 है। 4 पे पावर 1 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 4 पे पावर 1 का वैल्यू 4 आता है। अगर 4 पे पावर 2 रखे तो इसका वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्त? 6। 4 पे पावर 3 रखे तो इसका क्या आता है यूनिट डिजिट दोस्त? 4 पे पावर 3 रखे तो 4 4 चौक 16, ठीक है,
16 6 चौक 24, यानी कि फिर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 पे पावर 4 रखा तो दोस्त क्या आ गया, 4 चौक 16, फिर 6 आ गया। तो भाई हमको क्या पता चल रहा है कि ये हर ऑड में अपना पावर 4 रखता है और हर इवन में अपना पावर क्या रखता है, 6 रखता है। चीजों को समझो दोस्तों, हर ऑड में ये अपना पावर क्या रखता है, ये ऑड है तो इसने अपना पावर क्या रखा है, 4 रखा है। ये ऑड है तो इसने अपना यूनिट डिजिट क्या रखा है, 4 रखा है। और ये इवन है तो इसने अपना यूनिट डिजिट क्या रखा है, ऑड इवन तो समझते हो ना, विषम सम। मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था, जो 2 से कटता है, जो 2 से कटता है वो इवन है और जो 2 से नहीं कटता है वो ऑड है। मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था, ठीक है। तो 2 की अगर बात करें जिसमें पावर आप देखिए इवन है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो यूनिट डिजिट है 6 है, और जिसमें पावर ऑड है उसका जो पावर है 4 है। तो हम इससे क्या समझे, इससे मुझे क्या निष्कर्ष मिलता है दोस्तों, इससे हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि 4 की भी हमें उतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। 4 का भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर क्या होगा, 4 का भी आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इससे हमें यही प्रूफ होता है कि 4 का भी जो आंसर है हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। इससे हमें यही प्रूफ होता है कि 4 का भी आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि अगर 4 पे पावर, इस चीज को नोट कीजिएगा दोस्तों, ये चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कीजिएगा। इस चीज को नोट कीजिएगा दोस्तों, स्टार मार्क लगाकर। 4 पे पावर अगर ऑड है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 पे पावर अगर इवन है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ये चीज बोलिए दोस्तों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये चीज कि 4 पे पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 होगा। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ रटिए, इसको रट लीजिए। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर पूरी डिवाइड हो जाए वो मैं बताऊंगा भी आगे आपको, वो भी कॉन्सेप्ट तो अभी बताऊंगा। मैं इन चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में हमारी स्पेशल अगर लड़ाई देखिएगा एसएससी की एग्जाम में, तो हमारी जो मेन लड़ाई होती है एग्जाम में वो हमारी समय के साथ होती है, ना ही हमारे दिमाग के साथ। दिमाग का तो यूज उतना होता ही है जितना समय का है, लेकिन दिमाग तो आजकल जो पढ़ता है ना, आजकल दिमाग का खेल ही नहीं है। जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है वो स्कोर करता है, सीधी सी बात तो ये है। तो बात है इस जल्दी स्कोर करना है ना हमें, कंपटीशन जल्दी स्कोर करने में, तो जल्दी स्कोर करने में कुछ चीजों को हमें याद कर कर रखना पड़ेगा ताकि उन सब चीजों में हमें देरी ना हो। अगर मैं आपको नहीं बताता 0156 का जो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, तो अगर आपको 235 दिया है, अगर इस पर पावर 387 दे दिया है, तो बताइए आपको लेट नहीं लगेगा। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 9 जा 36, 2 से 1, 4 9 जा 36, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया, यानी 27 बच गया। 4 छक 24, कितना बच गया, 3 बच गया। 5 का क्यूब किए 25 25 25 25, आना तो 5 ही था क्योंकि चेंज तो होता नहीं है। जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका चेंज तो होता नहीं है, आना तो 5 ही था, ठीक है। लेकिन हमने कितना मेहनत किया, और मैंने अगर ये चीज याद कर लिया कि 0156 0156 अगर किसी का यूनिट डिजिट हो तो उसका जो है पावर कुछ भी हो, उसका जो पावर कुछ भी हो वो चेंज नहीं होगा। मैंने ये तो आपको बता ही दिया। तो इसी बात को याद रखिए। अगर भूल जाते हैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, तो आपको प्रोसेस तो मैंने बता ही रखा है, प्रोसेस पर जाइए फिर। ओके, आगे आते हैं, ठीक है। तो 4 ऑड और 4 इवन, ठीक है। अगर 4 ऑड है, 4 में ऑड है, 4 में पावर ऑड है तो 4 होगा यूनिट डिजिट, और 4 में पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब इसी तरह से मुझे ये भी पता चला है कि 9 पे पावर अगर ऑड है तो वो 9 होगा, और 9 पे पावर इवन है
तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 4 पे पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 पे पावर वॉड है तो 9 होगा, और 9 पे पावर इवन है तो 1 होगा। इतनी बातें आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब बच गए क्या क्या, 4 हो गए भैया, 9 हो गए भैया, इनको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये हो गए 0 1 5 6 हो गए तो बच गए क्या, और 4 नंबर बच गए। देखिए अब 4 नंबर क्या क्या बच गया मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो 4 नंबर जो बच गए उनके लिए भैया हमें तो वही फॉर्मूला यूज करना होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया, 2 3 7 8, 2 3 7 8, यही ना था जी, यही जो चीज है मैं तो आपको बताने जा रहा था, यही जो चीज है 2 3 7 8 मैंने जो तभी आपको बताया, उसी चीज पर तो बेस्ड है ये सारे सवाल। 2 3 7 8। अब इसके इकाई अंक मैं आपको पूछूं, ये अगर इकाई अंक पर रहे और पावर कुछ रहे तो कैसे बनाएंगे, तो इनका तो बात सिंपल सा है। 102 पे पावर 346 मुझे 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर चढ़ाना है और आंसर बताना है। 4 7 28, 4 8 32, 32 2 बच गया, 4 6 24, 2 बच गया, यानी इसको कटाने से रिमाइंडर क्या बच गया मेरा, 2 बच गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मेरा आंसर 4। एक बात इसमें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आपको जरूरी है, अगर ये जो संख्या पूरी कट जाए, रिमाइंडर मेरा 0 बचे, तो उसका पावर हम कितना चढ़ा देते हैं, पावर हम उस पर 4 चढ़ा देते हैं। पावर कितना उस पर चढ़ा देते हैं हम, पावर उस पर 4 चढ़ा देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, 102 पे पावर 36, ठीक है, 102 पे पावर 36, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा होता है 36, 4 9 जा 36 होता है। अच्छा जानिएगा मेरे दोस्तों 4 9 जा के बारे में, ठीक है, ये अगर पूरा कट गया तो मेरा जो रिमाइंडर हो गया वो कितना बच गया दोस्तों, रिमाइंडर तो मेरा 0 बच गया दोस्तों, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 0 बच गया। तो 0 अगर रिमाइंडर बचा तो इसी 4 को हम पावर चढ़ा देते हैं, 102 पे पावर 4 कर देते हैं। यही था फंडा दोस्त। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी मेरा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यही था नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। इससे बाहर यूनिट डिजिट के सवाल नहीं आते हैं। अब आते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल। अब कैसे सवाल आते हैं, फैक्टोरियल वाले सवाल। फैक्टोरियल वाले जितने सवाल हैं मैं आपको अगले दिन की टॉपिक में करा दूंगा। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप एक एक कर बनाते जाइए और उसके आंसर मुझे, आप तो अभी बता नहीं सकते हैं, मैं आपको कुछ समय दूंगा, अपना बनाइएगा और उसी समय में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, इन सब चीजों को अपने दिमाग में डाल लीजिए। हर एग्जाम जो है कॉन्सेप्ट से ही निकलता है, कोई ट्रिक काम नहीं देती, लेकिन इन चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो उनसे आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, एग्जाम बिना कॉन्सेप्ट, अगर आप नहीं जानिएगा 4 को डिवाइड वाला रूल, आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो चीजों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप इसे याद ही नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो आप चीजों को समझ भी पाइएगा और अच्छे से बना भी पाइएगा। ओके, ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के साथ एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसे कर कर दिखाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग कर कर दिखाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर 2 पे पावर 8 है प्लस 3 पे पावर 6 है प्लस 4 पे पावर 9 है प्लस 6 पे पावर 2005 है और 5 पे पावर 343 है, तो इसका यूनिट डिजिट बताइए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसका क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। मैं कुछ समय दूंगा आपको, सॉल्व कीजिए।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों? बन पा रहा है? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया अभी, देखिएगा जरा, थोड़ा सा मेरे रूल पर भी गौर कीजिएगा आप। मैंने बताया 0, 1, 5, 6, नो चेंज, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको, 4 अगर ऑड रहे तो क्या होगा, इकाई अंक मेरा 4 होगा। अगर 4 इवन रहे तो क्या होगा, मेरा इकाई अंक 6 होगा। और मैंने क्या बताया, अगर 9 मेरा ऑड रहे तो मेरा इकाई अंक 9 होगा। 9 मेरा इवन रहे तो मेरा इकाई अंक 18 होगा। बाकी जो बचे 2, 3, 7, 8, इनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डिवाइड बाय 4 मेथड। बाकी इनमें मुझे डिवाइड बाय 4 मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। तो अच्छा, 2 आ गया तो ये डिवाइड बाय 4 मेथड लगेगा। 4 से तो ये पूरा कट जाता है, 4 से तो ये पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो मैंने क्या बताया, यही पावर चढ़ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। 4 टू जा कितना होता है, 8 होता है। 8 टू जा कितना होता है, 16 होता है। तो 2 पे पावर जो 4 होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पे पावर हो जाएगा 4, हो जाएगा मेरा 6। आगे 3 पे पावर 6 है। 3 भी तो भाई वो डिवाइड वाला में आता है, 4 से डिवाइड किए बच गया रिमाइंडर 2। 3 पे पावर 2, 9, या 9 लिख दीजिए। प्लस दोस्तों अब 4 आ गया दोस्तों, 4 पे ऑड है। 4 पे ऑड का मतलब 4 दोस्तों, मैंने यहाँ बताया 4 पे ऑड का मतलब 4। 6 पे पावर 2005 है दोस्तों। अरे भाई 6 पे पावर कुछ भी रहे, ये तो चेंज होने से रहा, ठीक है। मैंने तो ये बताया दोस्तों, यहाँ नीचे लिख सकता हूँ प्लस 6 दोस्तों। अब क्या बताया मैंने दोस्तों कि 5 पे पावर कुछ भी रहे तो 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मैं इन्हें जोड़ देता हूँ दोस्तों, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 और 11 कितना है दोस्तों, 30। तो हमारा इकाई अंक क्या निकल रहा है दोस्तों, 0। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैं जानता हूँ आप सब होनहार हो, होनहार वीरवान के होत चिकन बात, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तरह की प्रॉब्लम अरे हो ही नहीं सकती। अब कल मैं करवाऊंगा आपको वही मोबाइल से जो हम लोग पीडीएफ से करते हैं। मैंने पीडीएफ डाल दी है, पीडीएफ डाल दी है मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट पे आपका यूनिट डिजिट शायद ही क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आता है, मैंने नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट की पीडीएफ डाल दी है, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं कल तो मैं ज्योमेट्री डालूंगा। परसों मैं क्या करूंगा, मैं उस पीडीएफ को पूरा आपके सामने 1 बाय 1 क्वेश्चन ही सॉल्व कर डालूंगा, ताकि आपको ये पता भी चल सके कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये भी पता चल सके कि कितने समय में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको सॉल्व कर अपना टेक्निक दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा, टाइमर लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी जल्दी मैं 25 क्वेश्चन के सेट को लगाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल ज्योमेट्री की वीडियो के साथ। और एक बात, हाँ, आप लोग को अगर क्वेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप 9852230116 इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझे कल परसों कुछ दोस्तों ने अपने कुछ प्रॉब्लम बताए थे एक टॉपिक को लेकर, तो मैंने उस टॉपिक की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बाद में डाल दी थी, और वो लोग उससे बहुत खुश भी हुए थे। तो आप लोग भी अपने जितने भी डाउट होंगे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम कर सकते हैं, या एफबी पर भेज सकते हैं, या ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं।
हर जगह आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं उस टॉपिक की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और हाँ, मैं एक शॉर्ट वीडियो की एक प्लेलिस्ट आज ऐड करने वाला हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाऊंगा और एक टॉपिक को एक बार में खत्म कर दूंगा। जैसे कि मैंने कभी बायो का कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे मैंने कभी फिजिक्स का कोई टॉपिक उठा लिया, मैंने कभी अभी जैसे चल रही है कोरोना वायरस, उसका कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे मैंने कभी दांत का टॉपिक उठा लिया और पूरे दांत को खत्म कर दिया, कभी जीभ का टॉपिक उठा लिया, पूरे जीभ को खत्म कर दिया। तो इस तरह के टॉपिक की मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट बनाने की सोची है। मैं आज से ही उसको रेगुलर करता हूँ और एक शॉर्ट वीडियो मैं डेली आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों से भी देखिए।